एक बार 8 साल का लड़का गर्मी की छुट्टियों को अपने दादाजी के पास गांव घूमने गया। एक दिन वो बड़ा खुश उछलते कूदते वो दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं बहुत सफल आदमी बनूंगा। क्या आप मुझे सफल होने की कुछ टिप्स दे सकते हैं दादाजी? दादाजी ने कहा हाँ, और बिना कुछ कहे लड़के के हाथ पकड़ा और उसे करीब एक पौधशाला में ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने छोटे छोटे पौधे खतीरे और वो घर वापस आ गए। वापस लौटकर उन्हें एक पौधा घर के बाहर और एक पौधा घर के अंदर गमले में लगा दिया और लड़के से पूछा, क्या लगता है तुम्हें इन दोनों पौधों में से भविष्य कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ क्षणों में सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि वह हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाला पौधा तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वहाँ अखबार उठाकर पढ़ने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद छुट्टियां खत्म हो गई। वो लड़का अपने शहर अपने माता पिता के पास वापस चला गया। इस बीच दादाजी दोनों पौधों पर बराबर ध्यान देते रहे। समय बीतता गया। 3-4 साल के बाद वह लड़का अपने पेरेंट्स के साथ गाँव घूमने आया और अपने दादाजी को देखते हुए बोला, दादाजी पिछली बार जब मैं आपसे सक्सेसफुल होने से कुछ टिप्स मांग रहा था तो आपने कुछ नहीं बताया, इस बार आपको जरूर कुछ बताना होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के के उस जगह पर ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक खूबसूरत पेड़ बन चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि यह वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। दादाजी बोले, अरे पहले बाहर वाले पौधे को अभी हाल देख लो। यह कहते हुए लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल वृक्ष गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। फिर दादाजी ने पूछा, अब बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? लड़का बोला अकलाते हुए, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है दादाजी? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन चैलेंजेस फेस करने से भी अपने रिवॉर्ड भी होते हैं। बाहर वाले पेड़ के पास आजादी थी कि वो अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला सकता था। अपनी शाखाओं को आसमान को छूने की उसकी चाह थी। बेटे, इस बात को याद रखो और तुम जो भी करोगे उसमें सफल होंगे। अगर तुम जीवन भर सेफ ऑप्शन चूज करते हो तो तुम कभी भी उतना नहीं ग्रो कर पाओगे जितना तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रहते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस विशाल वृक्ष की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बात समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। मेरे दोस्त, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि भगवान ने हमें मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए बनाया है। बट अनफॉर्चुनेटली अधिकतर लोग डर के जीते हैं और कभी भी अपने ताकत का फुल इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस बेकार के डर को पीछा छोड़िए। जिंदगी जीने में का असली मजा तभी है जब आप सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। वरना 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो हर कोई भी कर लेता है। इसलिए हर समय कंफर्ट जोन से निकलिए, उसके चक्कर मत पड़िए, जोखिम उठाइए, रिस्क लीजिए और इस विशाल वृक्ष की तरह अपनी लाइफ को लार्ज बनाइए। हाँ मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मैं भी एक जीवन में संघर्ष से जूझ रहा हूँ। अगर मैं टूट गया और बाकियों में, फिर मुझ में क्या फर्क रहा? हम लोगों में कुछ डिफरेंट करो, कुछ अलग करो, तभी आप अपनी सोसाइटी में कुछ अलग रुतबा बना पाएंगे। वरना जैसे सब लोग हैं वैसे अपन लोग भी हैं। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा, इस वीडियो से। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।